नहीं जानता कि आइडियल रिश्ता कैसा होता है, लेकिन आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने का वादा जरूर करता हूँ। आप शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, कहीं आपके वालिदैन को तो इतराज नहीं होगा? नहीं जी, मुझे सिर्फ आपका और शैला का ओके चाहिए। आपकी तरफ से सिग्नल मिल गया तो बात करने मेरे पेरेंट्स ही आएंगे। शैला से बात की आपने? उनसे पूछकर ही आपसे बात करने आया हूँ। उसने हाँ कर दिया? नहीं। उसने ना कर दी? जी नहीं, दरअसल मैंने आपसे मिलना चाहा तो उन्होंने हाँ कर दी। गुड। बेटे, शैला का लाइफस्टाइल तो आपने देखा ही होगा। रियल लाइफ में वो बड़ी सिंपल सी लड़की है। जी, उसी लाइफस्टाइल ने तो मुतासिर किया है। आपने तो पहले ही सवाल में मुझे लाजवाब कर दिया। अब यूं करो बेटा कि आई एम ग्रेटफुल मम्मी। फॉर व्हाट? अपने बेटा कह के मेरी हिम्मत बढ़ा दा। अच्छा तो यूं करो बेटा कि अब मुझे इतना टाइम दो कि मैं खुद भी शैला से बात कर सकूं, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो। व्हाट अ सरप्राइज। इसमें सरप्राइज की क्या बात है? सरप्राइज तो है ना, अगले दिन का कहकर ना आई, ना कोई फोन किया। पहले ये बताओ तुमने फोन क्यों नहीं किया? मेरे पास नंबर ही नहीं था। क्यों नहीं था नंबर? तुमने दिया ही नहीं। तुमने मांगा था क्या? वो एक तवील मुद्दत के बाद हम मिले थे रोशू, पूरी जिंदगी के बाद। अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती तो तुम्हें इत्तला कैसे मिलती? वो दरअसल जाने दो, नो प्रॉब्लम। दरअसल बात यह है कि हमें अचानक इंटीरियर जाना पड़ गया, रात ही वापस आए हैं। महमूद बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। बात करोगे? पास बैठे हैं क्या? नहीं, पास तो नहीं बैठे, अंदर अपने दोस्तों के साथ लतीफा गोई में मसरूफ है। कहो तो टेलीफोन वहीं दे दूं? रहने दो शाइना, उन्हें मसरूफ रहने दो। अच्छा तो रोशो, अब महमूद से ये प्रोग्राम तय हुआ है कि इस वीकेंड पर ठीक 3 बजे मैं तुम्हें शोरूम से पिक करूंगी और हम लोग इकट्ठे खाना खाएंगे। ओके? ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मायरा। जी अम्मी। आजकल बहुत मसरूफ नजर आ रही हो बेटा। जी जी अम्मी। क्यों, क्या बात है? बस अम्मी, काम की नौयत ही कुछ ऐसी है, कभी कभी बहुत उलझनें पैदा हो जाती हैं। खैरियत तो है? दरअसल आजकल मेरी ड्यूटी जिस पेशेंट के साथ लगी है ना, उसे बहुत टाइम देना पड़ता है। ऐसा क्या बीमार है? बज़ाहिर उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो नशियात का आदी है। अल्लाह रहम करे। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 22-23 साल, लेकिन अब काफी हद तक बेहतर हो गया है। शुक्र है खुदा का। और अम्मी, लोग कहते हैं इसमें मेरी कोशिश का बहुत दखल है। बेटा, इसका अजर तो तुम्हें खुदा देगा, मगर बेटा अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो। दिन रात जाकर अपनी सेहत न खराब कर लेना। अम्मी जान, आपकी दुआएं साथ होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। नो, यू आर इन टाइम। नॉट इन टाइम, अभी 1 मिनट बाकी है। आई एम अर्ली। बैठिए। उठिए। 1 मिनट भी क्यों जाया किया जाए? कैप्टन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तो डर लग रहा है। ओह कम ऑन, चलो।
नाइस प्लेस। थैंक यू। तुम्हारा सलीका झलक रहा है घर की डेकोरेशन। मजीद शुक्रिया। शमा, जी साहब कहाँ है? अपने कमरे में है। आपके आने की इत्ला नहीं हुई। मैं बताती हूँ। नहीं, तुम ठहरो, तुम जाओ किचन का काम करो, मैं खुद जाती हूँ। जी अच्छा। बैठो ऋषभ। तो आप हैं रोशू। बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का, लेकिन सॉरी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कोई रस्मी जुमला नहीं कह रहा मैं। इनफैक्ट आपसे मिलकर जो मुझे मुसर्रत हो रही है इस वक्त, वो मुझ जैसे कम जुबान के लिए अल्फाज के इज़हार से मुमकिन नहीं है। कम जबान खूब कहा आपने। देखा, ये हंस पड़ी। इन्होंने मेरी कम जुबानी पर कभी यकीन ही नहीं किया। जी जनाब, अगर ज्यादा बोलने को ही कम जबानी का नाम दिया जाता है तो यकीनन आपसे ज्यादा कम जबान दुनिया में कोई भी नहीं है। अब तशरीफ रखिए ना। शाहिना, रोशन को बैठने के लिए क्यों नहीं कह रही हो भाई? अरे ऐसा तकल्लुफ के बैठने के लिए भी कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दो दोस्त, दो आदमी, चाहे वो एक दूसरे के दोस्त ना भी हो, चाहे उन्हें एक दूसरे से मिलकर खुशी ना भी हो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन आपने तो ये रस्म भी पूरी नहीं की रोशन। क्या बात है? वो आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई कैप्टन साहब। कतई नहीं, आपको मुझसे मिलकर शौक लगा है। लगा है कि नहीं? शाहिना ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया था, बल्कि असर नौ मुलाकात के बाद तो इतना तस्करा किया कि सच पूछे मेरे अंदर तो एक जज्बा रकाबत सा पैदा हो गया। और फिर मैंने खुद इसरार किया कि आपको लेकर आए, और इस मुनासबत से गालिब का एक शेर याद आने लगा। अगर गलत पढ़ूं तो गालिब से और आपसे माजरत के साथ। साथ रकीब को लिए, हाथों में हाथ को दिए, आए खुदा करे वो यहां, पर ना करे खुदा की यूं। माफ कीजिएगा, शाहिना ने मुझे बताया था कि आपका शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये शेर पढ़ दिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिएगा, आपने शेर दानिस्ता गलत पढ़ा है, शायद तसर्रुफ किया है इसमें। शाहिना ने बताया था कि आप दोस्तों के दोस्त और जाने महफिल हैं। वाकई आप जाने महफिल हैं। जान ही नहीं है हमारे अंदर यार, तो जाने महफिल कैसे हो गए? आपकी नर्वसनेस, आपकी हैरत और आपका शौक देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि शाहिना ने गालिबन मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं एक क्रिपल्ड पायलट हूं। इसे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं किचन से होकर आती हूँ, देखो आया क्या कर रही है।
कम ऑन यार, टेक इट इजी, इट्स अ पायलट्स लाइफ। क्रैश लैंडिंग में पायलट्स के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है। जो बहुत बुलंदियों की तरफ जाते हैं उन्हें नीचे भी आना पड़ता है। आपने देखा होगा, जो जहाज ऊंचा उठता है उसे कभी कभी ग्राउंड भी कर दिया जाता है, और इसी तरह कभी कभी पायलट भी ग्राउंड हो जाता है। क्रैश लैंडिंग के बाद कौन बचता है? कोई कोई होता है जो बच जाता है। मुझे देखो, मैं जिंदा बच गया। इट्स अ मिरेकल, है ना? मैं एक खुशनसीब आदमी हूं जो इतने बड़े हादसे के बाद जिंदा बच गया। और शाइना जैसी बीवी नसीब हुई। Am I wrong? फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग कभी की है? मेरा मतलब है तुम्हारे आगे, दूसरों की बात और है। बस तुम जाओ। जी। शुक्रिया। कि खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा भाई। और ये जो तुमने अपने चेहरे पर 12 बजा रखे हैं ना, इसकी सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाना जरूरी है। टाइम रुकता नहीं है। रुकना भी नहीं चाहिए। शाइना ने बताया था कि आप बड़े जॉली, बड़े पुराज़म और जिंदा दिल इंसान हैं। मैंने जैसा सुना था वैसा नहीं पाया। उससे ज्यादा पाया है सर। अच्छा, बीबी जी, Thank you. खाना लगा दूं या ठहर के खाएंगे? क्यों महमूद? क्यों रोशन, क्या मूड है? कुछ रुक जा। जैसे आपकी मर्जी। मेरा ख्याल है कुछ देर रुक जाते हैं। ठीक है शमा, हम बुला लेंगे तुम्हें। अभी तो आन बैठे हैं ये। जी बहुत बेहतर। लो ना रोशू, इट्स नथिंग, जस्ट अ सॉफ्ट ड्रिंक या, कम ऑन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। एक गिलास से पीना, एक प्लेट से खाना, एक साथ चलना और एक साथ रुकना। Come on, Roshu. Don't be so serious and quiet. कोई बात करो यार। मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूँ, दिलचस्प बातें। गालिब से फिर माजरत के साथ, तुम भी मुंह में जुबान रखते हो। एक बार फिर बड़ा अच्छा तसर्रुफ किया आपने सर। ये बात कोई शेरी ज़ौक रखने वाला ही कर सकता है। शाहिना ने मुझे तुम्हारे बचपन के बारे में भी बहुत कुछ बता रखा है, और जब से तुम्हारी इससे ड्रामेटिक मुलाकात हुई है, उस वक्त से तो गुफ्तगू की कोई तकरीबन 70% तुम्हारे बारे में हो रही है। क्यों डियर, परसेंटेज ठीक लगाई ना मैंने? चलो 5% ग्रेस मार्क्स दिए देते हैं, तकरीबन 75%। और तुम्हारे बारे में यह भी बताया है कि तुम्हारे अंदर जो जहानत थी वो अब भी है, बल्कि IQ बढ़ गया है। क्या बात है महमूद? अरे तुम्हें तो पता है, तुम खुद ही तो मुझे शहद का छत्ता कहती हो, जिसके गिर्द लोग मक्खियों की तरह जमा हो जाते हैं। अब लगता है शायद सचमुच की मक्खी आन बैठी है। थैंक यू। थैंक्स लॉट।
Pause. Slowly. Yes. Yes, he's the same criminal. सर, आपको सबूत चाहिए था। देख लिया सबूत आपने? इसकी कयामगा का पता चलाओ। सर, कयामगा या कमिंगा? Whatever you say. Just find out immediately. अब बोलो रोशु, तुम्हें आस्ती की शाइना एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तुम्हारी बेदार चटीस तुम्हें याद दिला रही थी। तुम इस मामले में बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। तुम्हारी उम्मीद पर आई, आस पूरी हो गई। तुम्हारे यकीन के मुताबिक शाइना तुम्हें फिर मिल गई। लेकिन अब बोलो। नींद के ये हिसार उसके दिए हुए हैं। अजीब रुत है कि दो पैमा के दरमियां है। कभी यकीन है, कभी गुमा। बीबी जी साहब आ गए हैं। कहाँ है? नूरदीन उन्हें बालकोनी में ले गया है, आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। रोसुमिया, एक मरतबा फिर रकम गिल के ने तसल्ली कर ले। अरे हमारी तसल्ली है सेठ साहब, आप चाहो तो दोबारा तसल्ली कर लो। रसूबिया, हमारा तो रोकड़े का कारोबार है, हार्ड केस का, इसलिए रकम तो हमारे दिल पे लिखे लिए। जाहिर है, दिल पर वही चीज लिखी होती है जो प्यारी होती है। ये रही गैरेज की चाबी सेठ साहब, आज से गैरेज और प्लॉट आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, सब काम खैर खैरियत से हो गया। अभी तुम लोगों को भी मुबारक हो। सेठ साहब, हमारी चंद गाड़ियां खड़ी हैं गैराज में, जिन्हें ग्राहक अभी लेने नहीं आए। 2-4 दिन में ले जाएंगे। भले परवाह नहीं है मज्जू भाई, महीनों खड़ी रहे। हमने कौन सी कल से कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। बिल्कुल बरोबर बोलता है। चलो मज्जू, तुम भी एक ब्रीफकेस उठाओ। रोसुमिया, आजकल हालात बहुत खराब है हो, जरा रकम होश से लेके जाना। आप फिक्र ना करें सेठ साहब, अगर तो रकम हमारी है तो हमारी है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, वो हमें नहीं मिल सकती। हम तो इतना यकीन रखते हैं सेठ साहब। बात विचार की हो, फिलॉसफी है इसमें। साहब खुदा हाफिज। बेटा बैठो बैठो, इधर बैठो। अब तुम तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, रकम बहुत बड़ी हो, बहुत ह्यूज अमाउंट है। अभी तेरा आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या बनाएगा तू? फिलहाल फर्दर प्लान यही है सेठ साहब के। फर्दर अज्ञा जो प्रोग्राम। अच्छा, आगे का प्रोग्राम। आगे का प्लान यही है सेठ साहब कि गाड़ियों का कारोबार सीखा है वही करूंगा। एक नया और बड़ा शोरूम बनाऊंगा। वेरी गुड। और मज्जू की ग्रीस और मोबिल ऑयल वाली वर्दी भी बदलवा दूंगा, और छोटू उस्ताद को भी जरा बड़ा बना दूंगा। रोसू बेटा, इसको 2-4 दिन के लिए मेरे को दे देना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Yes, I agree with you, SSP. But sir, once again I want your help. मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? अब मेरे पास तो वो सीट नहीं रही जिसमें के पावर थी।
I'm only an OSD. And do you know what OSD means? Ordinary, simple, deaf and dumb. I'm nowhere. No, sir. OSD means Officer on Special Duty. You are everywhere. देखें सर, अगर आज आप किसी उलझन में हैं, अगर आज आपको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्यों? उस खुफिया हाथ की ताकत की वजह से। सर, आज अगर मैं डिस्प्लेस हो गया हूं, तो क्यों? उसी खुफिया हाथ की वजह से। सर, इस माफिया ने पूरे सिस्टम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिपल करके रख दिया है। सर, आज अगर मैं और आप हैं, तो कल कोई और डायनामाइट हो जाएगा। सर, इस वक्त इस एलियन से हमारी जंग जारी है, खत्म नहीं हुई। सर, अगर हम मुसलसल हिट करते रहे, तो ये फ्रैंकेनस्टाइन गिर सकता है। नाउ और नेवर। लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मुझसे क्या चाहते हो तुम? नो सर, अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तुम उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते जो अब मेरी सीट पर बैठा है? सर, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, सिर्फ आप। और ये सब कुछ मैं राजदारी से करना चाहता हूं। मगर फिर वही सवाल पैदा होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? सर, मैं चाहता हूं आप ऊपर वालों से बात करें, अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बुनियाद पर। आज भी सब आपका रिगार्ड करते हैं। आप एक मर्तबा फिर किसी तरह से ऑर्डर बाईपास करा के उस शख्स को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने का असाइनमेंट मुझे दिलवा दें। सर, ये मेरा और आपका जाती मसला नहीं है, ये बात आप ऊपर वालों को बावर करवा दें। सर, मैं एक बार फिर कहूंगा, नाउ और नेवर। अरे टेक इट इजी। आई एम इजी सर। कैसी तबीयत है? आई एम ओके सर। और घर जाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं डॉक्टर सुहेल। मैं तो ना अपनी मर्जी से आया था और ना। हाँ बोलो, रुक क्यों गए? मेरा ख्याल है कि अस्पताल और जेल में कोई फर्क नहीं है डॉक्टर सुहेल। जेल के अंदर इंसान के हाथ और पांव लोहे की जंजीरों में जकड़े होते हैं और दरवाजों पर ताले और पहरेदार होते हैं, इसलिए इंसान कहीं भाग नहीं सकता। और अस्पताल में? अस्पताल भी एक जेल है जहां इंसान के हाथ और पांव खुले होते हैं, दरवाजों पर ना कुफल होते हैं और ना पहरेदार, लेकिन आदमी कहीं भाग नहीं सकता। इनविजिबल बेड़ियां होती हैं आदमी के पांव में। चलिए फाद साहब, आपकी खातिर हमने आपकी इनविजिबल बेड़ियां खोल दी। अब आप जब चाहें जा सकते हैं। आपको यहाँ अस्पताल में रहने की अब कोई जरूरत नहीं। अगर जरूरत नहीं है ना, तो मैं जरूरत से ज्यादा एक दिन भी नहीं रहूंगा डॉक्टर सुहेल। मेरी केस शीट पर डिस्चार्ज लिख दीजिए आप। ठीक है, मैं आज ही आपकी डिस्चार्ज स्लिप बनवा देता हूँ, आप जब चाहें जा सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन एज अ पेशेंट नहीं, एज अ फ्रेंड। जरूर डॉक्टर साहब। सिगरेट? नो थैंक्स। नो थैंक्स। जब ये कहकर कोई मनशियात का आदी सिगरेट वापस कर दे, तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन मनशियात से निजात हासिल कर चुका है। मैं स्मोकर नहीं, मैंने महज फहद को आजमाने के लिए उसे सिगरेट ऑफर किया और उसने नो थैंक्स कहकर सिगरेट वापस कर दिया। ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जी डॉक्टर। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फहद मुकम्मल तौर पर मनशियात से महफूज है। मनशियात के आदी को बचाने के लिए दो मराहल होते हैं। एक डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें कि हम कामयाब रहे, और दूसरा मरहला होता है रिहैबिलिटेशन का। वो कैसे होगा डॉक्टर? वो आपको करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, उसे पुरानी सोसाइटी में जाने से रोकना होगा जहां से उसे ये लत लगी है, पुराने दोस्तों में जाने से उसे रोकना होगा, उसके लिए वही हालात दोबारा पैदा ना हो। क्या हम उसी शहर से बाहर भेज दे डॉक्टर? किसी और शहर में क्या ये मुनासिब रहेगा? डिपेंड करता है कि क्या रद्द-ए-अमल होगा, कैसी सोसाइटी होगी वहां पर। आप ऐसा भी कर सकती हैं, और आप ऐसा भी कर सकती हैं कि यहीं पर रहते हुए
उस पर इतनी ज्यादा कारोबारी जिम्मेदारियां डाल दें कि उसे इन लग़वियात में पढ़ने की फुर्सत ही ना मिले? जरूरी है कि मसरूफियत कारोबारी हूँ? जरूरी भी नहीं है। दिस इज टू मच। एनीवे, आप फहद को ले जा सकती हैं। हमारी दवाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह उसे बिल्कुल ठीक रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शोरूम देखकर वैसे एक बात बताऊं यार, गाड़ी के नीचे लेट लेट कर कमर दुख गई थी, ईमान से खाल छिल गई थी। वैसे मैं एक तुम्हें बात बताऊं, जितनी आसानी के साथ तुम गाड़ी के नीचे जा सकते थे ना, वो दूसरे के बस का नहीं है। अरे हम नहीं तो और सही, वैसे छोटुओं की कमी नहीं, बेशुमार मिलते हैं। वालेकुम सलाम। ओहो, आप लोग तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जा रहे। बस जी, हर चीज ही बदल गई है। हाँ वो तो है। और खैरियत? जी शुक्र है मौला का। कहाँ है रोशन? बैठे हैं अंदर। हाँ भाई। हाँ। छोटू उस्ताद, मैं जरा गाड़ी सर्विस को देकर आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। बहुत खूबसूरत ऑफिस और शोरूम है, मुबारक। शुक्रिया, बैठो। महमूद को पता चला तो बहुत खुश हुए, खुद आना चाहते थे मुबारकबाद देने के लिए। फिर आए क्यों नहीं? मेरा मतलब है, एक तो उनकी तबीयत नासाज थी, फिर उनको मूव करवाने वाले उनके तिलंगे दोस्त 2 दिन से गायब हैं। ये तिलंगे खूब कहा तुमने। और क्या, वो बेचारे उन्हें उठाते बिठाते व्हीलचेयर फोल्ड करके डिक्की में रखते और उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाकर जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं। अरे कमाल है, मुझे फोन कर दिया होता, मैं मज्जू के साथ आ जाता। ऐसी क्या बात थी? फिर सही रुशु, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई ना। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा आराम कर लें। जी सर। छोटू उस्ताद, जरा उम्दा सी कॉफी पिलवाएं और कुछ खाने के लिए भी लें। जी बहुत अच्छा, अभी बनवाता हूँ अच्छी सी कॉफी। तुम्हारे माँ बाप थे रुशु, कभी मिले? तुमने कभी ढूंढा उन्हें, या उन्होंने कभी तुम्हें तलाश किया? हाँ शाइना, मुझे कई बार उनका ख्याल आया। मुझे हर भिखारी में उनकी छवि दिखाई देती थी। फिर एक दिन उन्हें ढूंढता हुआ उस बस्ती में भी चला गया, वो झोंपड़ी देखने जहां मैंने जन्म लिया था और जहां से मैं अपनी तकदीर बदलने के लिए फरार हुआ था। फिर वो शाखी न रही जिस पे आशियाना था। वहां तो चटियल मैदान था, बुलडोजर चल रहे थे और मालूम हुआ कि यहाँ कोई बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है। तो वो लोग कहाँ गए? मेरा मतलब है तुम्हारे माँ बाप और बस्ती के दूसरे भिखारी। गदागरों का क्या ठिकाना है शहना। सुना है ट्रकों में लाद कर शहर से मीलों दूर फेंका गया था। वहां से वो कहां चले गए ये कुछ मालूम नहीं हो सका। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो जहां भी होंगे होंगे भिखारी, क्योंकि कोई चीज बदली नहीं है, सब कुछ ज्यों का त्यों है। कौन बदलता है रुशु? तुम भी तो सोसाइटी को बदलने का ऐद लेके उठे थे, क्या किया तुमने? मैं अकेला क्या करता शाइना? ये इंडिविजुअल्स की सोसाइटी है, यहाँ सब लोग अपना अपना मुकद्दर अपनी अपनी तकदीरें बनाने में लगे हुए हैं। तन्हा आदमी क्या कर सकता है? तन्हा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है रुशु। तन्हा आदमी वही कुछ कर सकता है जो मैंने किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद को बदी से बचाने की कोशिश की। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी डाका नहीं डाला, किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने कभी। और अगर कोई नेकियां की भी हैं तो मैंने गिनवाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मैं तन्हा ही रहा। मैंने देखा है, लोगों ने अपनी हद तक तन्हा रहकर भी बहुत से इस्लाही और रफाही इदारे खोल रखे हैं। तुम भी ऐसा कर सकते थे और कर सकते हो। तुमने इन इदारों को अंदर से नहीं देखा शाइना। माँ से भाई चंद के इनमें से पेशतर तो रैकेट्स हैं। अक्सर लोगों ने अपनी अपनी जात की खातिर अपने अपने मफाद के लिए इदारे बना रखे हैं। मुझे अफसोस है कि मैं बहुत कुछ करने का जज्बा, अज़्म और ख्वाहिश रखने के बावजूद कुछ ना कर सका। मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं कोई रिफाही या इस्लाही इदारे बनाने का कायल नहीं था शहना।
मैं तो पूरी सोसाइटी को बदली हुई शक्ल में देखना चाहता था, जहां सब लोग माशरे का हिस्सा बनकर इज्जत से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन था जब हर आदमी अपना एहतिसाब खुद करे और अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने का इरादा और अज़्म पैदा करे। जो मुमकिन नहीं और जो मुमकिन हुआ नहीं। मुल्कों की तकदीर बदलने के लिए एक अकेला आदमी ही उठ के चलता है। अकेले आदमी के जात की नफी नहीं की जा सकती। मैं भी अकेला ही चला था शहना, और साथ चलने के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। फिर हम दो चलते तो शायद हमारा काफिला बन जाता, और ये काफिला शायद हालात को बदलने में मददगार साबित होता। लेकिन उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हो गए। मंजिल की तरफ कदम उठाने से पहले ही हमारे तुम्हारे रास्ते जुदा हो गए। मैं कुछ और बन गया, तुम कुछ और हो गई। सर कॉफी। मैडम कॉफी। हेलो, रोशन ऑटोस। एक मिनट ठहरिए, मैडम आपका टेलीफोन। हेलो जी। अच्छा, कॉफी पी रही। हाँ हाँ, नए शोरूम में। ठीक है, जरूर साथ लाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। महमूद का फोन था, तुम्हें सलाम कह रहे। कुछ चीजें लाने को कहा है, और कहा है कि रोशू को जरूर साथ लाना। तो जनाब, आज आपकी पेशी है। ज़हे नसीब, जरूर चलेंगे। सर, आपके हौसले की दाद देता हूँ। जिस काम के पीछे आप पड़ जाएं, कर कर ही छोड़ते हैं। आखिर ये असाइनमेंट आपने ले ही लिया। ये बहुत सीक्रेट मिशन है, हमें बहुत एहतियात करना होगी। ऐसा ही होगा सर। गुड। कभी कभी जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखकर डगमगा सा जाता हूँ। ये लहरें देख रहे हो? इनको दूर से आता देखो। कभी उभरती हैं, कभी गहराई में चली जाती हैं, लेकिन जब समंदर के किनारे आने लगती हैं तो पुरसुकून हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। तुम भी ये पुरसुकून हो और इंशाल्लाह रहोगे। हाँ, पुरसुकून तो हूँ, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी महसूस करता हूँ। शायद खुद एतमादी की। क्यों? क्या वजह? एक माजूर शख्स के साथ कोई मौजज़ा हो जाए और वो एकदम चलने फिरने के काबिल हो जाए, फिर भी वो पहला कदम उठाने में झिझकता है और कोई सहारा ढूंढता है। सहारा? कैसा सहारा? ऐसा सहारा जो उसे जिंदगी की राहों पर चलने में मदद दे सके। क्या ऐसा सहारा मुझे मिल सकता है? सोच के बताएं। क्यों? कोई मौमा तो पेश नहीं किया मैंने। क्यों? मौमा ही तो है। फिर इसका हल भी तो तुम्हारे पास ही है। हाँ, है तो। क्या? जी सर, ऐसा लगता है कि वो एक ख्वाब था जो हमने देखा था। अब सड़क सिर्फ साफ और वीरान है सर। नौवजात, प्लीज ऐसा मत कहो। जो कुछ हमने देखा है वो हकीकत है, इसे ख्वाब मत बनाओ। देखो वजात, ये अफरीत अगर गुम हो गया तो बहुत सारे लोगों के अलावा हम भी इसके साथ गुम हो जाएंगे। सर, मैंने मुख्तलिफ औकात में जगह बदल बदल कर उस ट्रैक की निगरानी की है जहां वो जॉगिंग के लिए आता था। लगता है या तो उसने वो जगह बदल दी है या अब वो आ ही नहीं रहा है सर। आखिर क्यों? सर, शायद उसे सुन गुन लग गई है कि हमने उसे तलाश कर लिया। नो वजात, हमने उसे तलाश नहीं किया है, हमने उसे खो दिया है। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जाओ उसे ढूंढो। शिकरा चाहे जंगल में रहता हो या पहाड़ में बसता हो, कहीं तो रहता है वो। देखो वजात,
अब ये हमारी बका और हमारी इज्जत का मसला है। जाओ उसे ढूंढो कहीं से। शमा जी, मैं आधे पौने घंटे तक वापस आ जाऊंगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है और कुछ दवाइयाँ लानी है। हाँ जी बेहतर। कोई टेलीफोन आए तो अटेंड कर लेना और मैसेज फौरन नोट करना। हाँ जी बहुत बेहतर। और सुनो, वो रोशन साहब बैठे हैं साहब के पास, चाय कॉफी वगैरह याद से भिजवाती रहना। जी बहुत अच्छा। और वो जो फालतू किस्म के मुलाकाती आते हैं ना साहब का वक्त ज़ाया करने के लिए, उनके लिए साहब को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। आप बेफिक्र रहें, मैं समझ गई हूँ। मेरा ख्याल है अब इसे बंद करते हैं। ये रेडियो कैसेट्स तो हम रोज सुनते रहते हैं, कुछ बातें हो जाए। कोई बात करो रोशु। आज पहली बार हमें ये तन्हाई मैसर आई है। मैं भी आज देख रहा हूँ सर कि आपके गिर्द मदाहों का मजमा नहीं है। क्या आप हमेशा से ऐसे ही खुश गुफ्तार थे? क्या मैं खुश गुफ्तार हूँ? मेरा तो ख्याल है कि मैं निहायत खुश्क और बोर किस्म की गुफ्तगू करता हूँ। तो क्या वो सब लोग जो आपके अतराफ बकौल शाहिना के शहद की मक्खियों की तरह जमा रहते हैं, वो सब बोर गुफ्तगू सुनने आते हैं? ये बात नहीं है रोशु। लोग दुखी हैं अंदर से। वो अपने दुखड़े मुझे सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं बस। लेकिन आप ही के आगे क्यों सर? कोई किसी के दिल में नहीं झांकता, न झांकने की फुर्सत है। कोई किसी की नहीं सुनता, न सुनने की फुर्सत है। मैं एक व्हीलचेयर पर बैठा आदमी उनके दुखड़े सुन लेता हूं, हल ना भी बताऊं, हमदर्दी जरूर करता हूं। तुमने कभी उस पादरी को देखा है जिसके पास लोग आकर कन्फेस करते हैं? देखा है। उस कन्फेशन से क्या होता है? राज तो पादरी के पास रह जाते हैं, लेकिन कन्फेशन करने वाले के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि आई एम अ गुड लिसनर टू। मैं बोलता ही नहीं, उनकी सुन भी लेता हूं। शमा, मैं देखती हूँ साहब जी। हाँ। जी फरमाइए। शाहिना साहब आए घर पे? जी वो घर पर नहीं है। कैप्टन साहब? वो भी नहीं है। अच्छा, वो आए तो उनसे क्या मोइन आए थे? जी बेहतर। शाहिना ने जितना मुझे समझा है, इतना मुझे और कोई नहीं समझ सका। लेकिन एक बात वो मेरे बारे में गालिबन कभी नहीं जान सकी और ना जान सकेगी। वो क्या सर? यही कि मैं उसे किस कदर चाहता हूं। नहीं सर, वो ये बात जानती है और इसका इजहार भी कर चुकी है कि आप उसे कितना चाहते हैं। हाँ, बेशक बेशक वो इसका इजहार करती है या करती रहे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत का अथाह समंदर है, वो उसकी तह तक कभी नहीं पहुंच सकती। तुमने देखा होगा, जब कोई फ्लाई करता है तो वो अपने ज़हन से जहाज और फजा के अलावा सब चीजों को निकाल देता है, लेकिन शाहिना कभी मेरे ज़हन से नहीं निकली। मैं जितना ऊंचा गया, शाहिना का ख्याल मेरे ज़हन में उतना ही ऊंचा उठता चला गया। यहां तक के वो
उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मैं क्रैश लैंडिंग कर रहा था। क्रैश कैसे हुआ क्रैश सर? आपकी फ्लाइंग की तो बड़ी धूम सुनी थी और कहा जाता है कि अपने साथियों में आप सबसे माहिर पायलट थे। पता नहीं, लोग कहते होंगे तो फिर ठीक ही कहते होंगे, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने ऐसे ऐसे मौसम में फ्लाई किया है जब कोई दूसरा पायलट फ्लाई नहीं कर सकता था। ऐसी ऐसी जगहों पर गया हूं जहां जाने का दूसरा पायलट तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ऐसे ऐसे पैसेजेस में से गुजरा हूं जहां अगर रोड हो तो कार या ट्रक का ड्राइवर भी मोहतात होकर गुजरे। ऐसी महारत और क्रैश कैसे हुआ सर? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं उस दिन क्या हो गया था। ऑल ऑफ ए सडन मैंने महसूस किया कि कुछ हो गया है, जहाज की मशीन को या मुझे। ओह माय गॉड, मैं तसव्वुर करता हूं तो मेरे बेजान जिस्म के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं क्रैश लैंडिंग कर जाऊं। मैंने जहाज को उतारने की कोशिश की, किस जगह कुछ याद नहीं। मैं उतरा, उतार दिया। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ। फिर जो कुछ भी हुआ वो अब तुम्हारे सामने है। You were all alone, sir? No, we were two. शाइना मेरे साथ थी। तसव्वुर में। एक बात बताएं सर। यार, एक तो तुम मुझे ये सर सर कहना बंद करो भाई। We are good friends, that's all. ये शाइना है। Are you sure, वजाद? I am 100% sure, sir. सर, जब कफन सर से बांध ही लिया तो फिर डरना किस बात का? आपने एक मर्तबा फरमाया था सर कि शिकरा चाहे पहाड़ों में रहता हो या जंगलों में, उसे तलाश करो, ढूंढ निकालो। तो मैंने ढूंढ निकाला, वो इस कोठी में रुकोश है सर। कोठी भी मुलाजा फरमाई किसकी है सर? यही तो देख रहा हूं वजाहत। ओह माय गॉड। सर, मेरा ख्याल है साहब के नोटिस में ले आए कि वो इस कोठी में रुपोश है तो बेहतर हो। नहीं वजाहत, उन्हें कुछ ना बताना। सर, इस कोठी पे छापा मारना बच्चों का खेल नहीं है। देखो वजाहत, ना हम बच्चे हैं और ना बच्चों का खेल खेल रहे हैं। सर, मेरा मतलब था कि इस कोठी पर छापा मारने से पहले साहब से इजाजत ले ली जाती तो बेहतर था। कहीं ऐसा न हो कि वो खफा हो जाएं। अगर वो खफा हो जाते हैं तो हो जाएं, लेकिन बाद में। लेकिन वजाहत जरूरी नहीं कि वो हमसे खफा हो जाएं। इस बात को हम इस तरह क्यों नहीं लेते कि हमारे मिशन की कामयाबी की सूरत में वो हमसे खुश हों और हमारी जुर्रत की दाद दें। देखो वजाहत, किसी बात का अंदेशा जाहिर करके अगर तुम किसी ऑफिसर से इजाजत मांगोगे तो वो कभी इजाजत नहीं देगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। और फिर हमें इजाजत मिल चुकी है कि हम फजलजा पर रेड करें, और इस इजाजतनामे में मकान, बंगला, कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं। जब उधर से मेंशन नहीं तो फिर खामखा आ बैल मुझे मार, हम क्यों मेंशन करें? दुरुस्त फरमाया सर। जो हुक्म आपका। हुक्म यह है कि नफरी तैयार करो और अटैक। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था। गुमशुदगी आलिजा, गुमशुदगी। गुमशुदगी, हाँ,
गुमशुदगी के वो माने नहीं जो लुगत बयान करती है। लुग़वी मानों में गुमशुदगी और है और अमली तौर पर गुमशुदगी कुछ और है। एक शख्स आपके सामने बैठा है लेकिन उसका दिलो दिमाग और उसकी नजरें कहीं और हैं, तो वो हाजिर नहीं, गुम है। वो शख्स आपके सामने हाजिर जरूर है लेकिन गायब है। अब उसकी गुमशुदगी के सैकड़ों इश्तिहारात आप अखबारात में छपवा दीजिए, वो हाजिर नहीं हो सकता, गुमशुदा ही रहेगा। दाखिलिया मंजूर? यस सर। इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। I'm proud of you, young man. थैंक यू वेरी मच सर। You've done a fine job. इसका सारा क्रेडिट तो आपको जाता है और उन ऊपर वालों को जाता है जिन्होंने मेरी मदद की। Keep it up. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। देखो, टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ है। अब अगर प्रेस से कोई फोन आ जाए तो उनसे कह देना कि बॉडी हम मुर्दाखाने में सारे प्रेस को एक साथ दिखाना चाहते हैं। हाँ, पीआरओ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। हेलो जी। क्या कह रहे हैं? मैं अभी पहुंच रहा हूं। एक सवाल करना मरने वालों को जो लोग मरे हैं उनके बारे में।
फजलजा की गर्दन में फिट आने वाला फंदा अभी तैयार ही नहीं हुआ है और न ही वो बारूद बना है जो फजलजा के वजूद को डायनामाइट कर सके। फजलजा एक नहीं, फजलजा कई एक हैं। फजलजा के कई रूप और कई नाम हैं। ये एक नेचुरल सी बात है शहना। जब आदमी पाबंदियां महदूद हो जाए और उससे उसकी तमाम सलाहियतें छीन ली जाए तो वो अपने अंदर रह जाने वाली सलाहियतों को बरूए कार लाकर ना लोहा